हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। राइट, कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, एक सिस्टम लेते हैं जिसमें दो चार्जेस हैं। ठीक है, Q1 और Q2, और इनके बीच का आप डिस्टेंस ले लीजिए, सपोज टू बी द R डिस्टेंस। राइट, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between two charges। राइट, देखिए क्या है इसका मतलब। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। राइट, मतलब क्या हुआ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। राइट, Q1 एंड Q2। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये तो हम पहली बात पर से लिख रहे हैं, दूसरी बात पर से क्या लिखेंगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये दोनों बातों को कंबाइन कर दें तो तब हम क्या लिखेंगे, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। राइट, अब यहां पर हम इसे इक्वल टू फॉर्म में लिखेंगे। सो फोर्स F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इट इज K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये K क्या है, देखिए इसे कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। यहां पर लिखते हैं वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। राइट, और इट इज इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। राइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है उसे हम डिटेल में लिखते हैं। ये रब कर लेते हैं पहले। देखिए यहां पर जो K की वैल्यू निकलेगी ना, वो क्या है, देखिए K जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। राइट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहेंगे परमिटिविटी या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी नाम से पता चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिसिबल अमाउंट। राइट, ये हम कहेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ स्पेस है। राइट, या आप वैक्यूम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमें बताएगा कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस में ट्रेवल करती है। ये एक कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है जो हम यहां पर लिख सकते हैं, वेयर एप्सिलॉन नॉट वैल्यू इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। राइट, अगर इस वैल्यू को यहां पर रखें तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी, विच इज 1/4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। तब ये वैल्यू K की हमें क्या मिलेगी, इट इज 9 इंटू 10⁹। राइट, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है। राइट, कांस्टेंट वैल्यू विच इज 9 इंटू 10⁹, और यहां पर ये जो वैल्यू है ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, 8.85 इंटू 10⁻12। राइट, आइए इस इक्वेशन को यहां पर हम F के फॉर्म में लिखे, परमिटिविटी वाले फॉर्म में लिखे, तब हम कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को। इसे मैं थोड़ा रब कर लेता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट,
राइट। अभी आपने देखा where k is 1 by 4 pi epsilon naught, so we can write this equation f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square। ये हुआ हमारे लिए कूलम्स इक्वेशन और फोर्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वेशन, राइट। if this system of charge is taken into a medium, right, if system of charges is taken into a medium of permittivity, that is epsilon m, then फोर्स इज, तब फोर्स क्या लिखेंगे, उस फोर्स को हम एफएम लिखेंगे, ठीक है। वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम होगा, इसलिए एफएम लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, ओनली एप्सिलॉन हो जाएगा, या एप्सिलॉन एम भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एप्सिलॉन कर देंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन रहेगा, एप्सिलॉन एम लिखेंगे तो इसे एप्सिलॉन एम लिख सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ओनली एप्सिलॉन, ठीक है। तो इट इज Fm इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट। मान लीजिए आप इसे इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है, और यहां पर इक्वेशन 2, तब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। चलिए करते हैं कंपेयरिंग, और हम टेकिंग रेशियो लिखेंगे, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, राइट। इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 करें तो क्या होगा, देखिए इसे मैं रब कर देता हूं यहां पर, ठीक है। सो 2 बाय 1, सो इट इज Fm बाय F, राइट। तब देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन है इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर अपॉन F की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तब क्या होगा, ये टर्म पूरी कैंसिल्ड हो जा रही है इसके साथ में, ठीक है, 4 पाई भी कैंसिल्ड हो जा रहा है। तब यहां पर क्या आएगा, इट इज एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन, राइट, विच इज इक्वल टू Fm बाय F, राइट। अब देखिए इसे जो मैं थोड़ा रीअरेंज करूं, राइट, इसे जो मैं थोड़ा रीअरेंज करूं तो ये मुझे कैसा दिखेगा, इट इज F बाई Fm इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इट इज एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो रेशियो हमारे पास आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर, राइट। इसे कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब आप देख सकते हैं, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम to the permittivity of free space, right? So इसे कहेंगे relative permittivity, ठीक है। और इसी को हम लिखेंगे इज इक्वल टू नई प्रॉपर्टी जो हमारे सामने आ रही है, वो इस तरह से मैं k लिख रहा हूं, ये स्मॉल k आप समझ सकते हैं, जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है ये, इसे कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। इसका मतलब सीधा आप इस पर से अलग अलग फॉर्म बना सकते हैं, राइट। जैसे कि किसी भी, अब यहां पे मैं इसको रब कर देता हूं, देखिए सीधे इक्वेशन में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इस रिलेशन के ऊपर से मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू F बाई Fm लिख सकता हूं। मतलब किसी भी मीडियम का फोर्स मुझे फाइंड करना हो तो इट इज Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। ये बात आपको याद रखनी है, राइट, F बाई Fm हो जाएगा। अभी देखिए ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें कॉम्पिटिटिव में भी काम लगेगी, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। dielectric constant, right, that is K for vacuum is equal to 1, right. For air
is equal to 1.00054, right? And for water it is 80, right? मतलब आप किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को या सिस्टम को किसी भी इन मीडियम में रखेंगे तो उसके फ्री स्पेस वाले इलेक्ट्रिक फोर्स से बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आप उस मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलिए अभी कूलम्स लॉ के अंदर हम लोग उसकी यूनिट की बात करते हैं। देखिए इसे मैं रब कर देता हूं यहां पर। यूनिट की बात करते हैं। देखिए हमने इक्वेशन लिखा है F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट? अगर आपको पूछा है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट, तब क्या करेंगे? देखिए परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है तो पहले हम परमिटिविटी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 इट इज इनटू F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है? अब अगर हम इसकी यूनिट लिखें तो देखिए यूनिट क्या बनेगी। यूनिट क्या बनेगी? यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर में न्यूटन है, ऊपर क्या है, दो चार्ज हैं, दोनों का यूनिट कुलम कुलम होगा, मतलब कुलम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे डिस्टेंस है तो इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो ये हुआ हमारे लिए इसका यूनिट। अभी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा? देखिए कुलम को क्या लिख सकेंगे? कुलम इज एम्पियर इनटू सेकेंड, सो इट इज A1 T1, राइट, होल स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन, इट इज M1 L1 T-2 एंड इनटू मीटर इट इज L2। तब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? दिस विल बी A2 T2 बाय हियर M1 L3 T-2। So finally this will be M-1 L-3 T4 and A2, right? So ये हुआ डायमेंशन फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी। क्लियर? चलिए यहां पर हमारा कूलम्स लॉ का बेसिक चीज खत्म होती है। थैंक यू।